चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और शौर्य की जीती जागती मिसाल है। आज हम आपको ले चलेंगे उस किले की ऊंचाइयों पर जहां से कभी महाराणा प्रताप, मीराबाई, रानी पद्मिनी ने अपने देश भक्ति और सम्मान के लिए अपने आप को समर्पित किया था। हर दीवार और किले का हर कोना उनकी विरासत और कहानियों से भरा है। आइए हमारे साथ इस अमर किले की कहानियों खुद महसूस करने के लिए। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के 7 गेट को पार करके अब हम आ चुके हैं टिकट काउंटर पर, जहां से हमें अंदर जाने की टिकट लेनी होगी। इंडियंस को यहां टिकट लेने के लिए 40 रुपये देने होते हैं। वहीं यहां हमें एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट का फुल मैप देखने को मिलता है, जिसमें तालाब को ब्लू कलर से शो किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर काफ़ी सारे पानी के स्रोत हैं। चलिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट की मस्ट विजिटिंग प्लेस को विजिट करने के लिए। तो बने रहे इस वीडियो में और देखते रहें ट्रैवल बस। विजय स्तंभ द पावर ऑफ विक्ट्री, इसको राणा कुंभा ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। इसको बनवाने में 10 साल का समय लगा था। 9 फ्लोर में बना विजय स्तंभ, इसमें विष्णु के कई आर्कीव बनाए गए हैं। इसके अंदर 157 सीढ़ियां हैं और 122 फुट इसकी ऊंचाई है। इसको मालवा और गुजरात की सेना को हराकर जब राणा कुंभा ने विजय प्राप्त की थी तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके 9 फ्लोर 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई अतिथि चित्तौड़गढ़ जाता है तो उसको उपहार रूप में विजय स्तंभ की ही प्रति दी जाती है। यह स्थान है जौहर स्थल। यहाँ रानी पद्मावती ने 16,000 लेडीजों के साथ जौहर किया था। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ खुदाई की गई तो उन्हें यहाँ एक 100 फीट का गहरा खड्डा मिला। उसमें राख, कंगन, चूड़ियाँ मिली जो सिटी पैलेस में रखी गई हैं। यहाँ छोटा सा हवन कुंड बनाया गया है। यहाँ उदयपुर के राजा आते हैं। जो फरवरी के एक फेस्टिवल आता है उसे कहते हैं जौहर मेला। बहुत बड़ा मेला लगता है, उसे किले के ऊपर लगते हैं। उस दिन राजा आकर यहाँ हवन करते हैं। पद्मावती की आत्मा की शांति के लिए गवर्नमेंट ने उसे अप्रूवल दे रखा है। क्षमावेश्वर मंदिर, यह चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है और ये सबसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की डिजाइन कमल के फूल की तरह बनाई गई है, जो इस मंदिर को काफी आकर्षित बनाती है। इस मंदिर के अंदर आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव की 8 फीट की मूर्ति देखने को मिलती है, जो इस मंदिर को काफी आकर्षित बनाती है। इस पर छोटे बच्चे को नजर न लगे इस तरह का लगने वाला काला स्टोन लगाया गया है, जो इसको काफी आकर्षित दिखाता है। गौमुख कुंड, गौमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 24 घंटे 12 महीने इसमें गाय के मुंह की तरह बनाए गए एक आकृति से पानी आता रहता है, इसलिए इसे गौमुख कहा जाता है। इसे सास बहू का तालाब भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 बात मिले थे तो उन्हें सास बहू के रूप में जाने लगा था। शमशान के पास तालाब बनाया जाता है, इसलिए इसे यहाँ बनाया गया है। इसके ऊपर जौहर स्थल है। यहाँ 16,000 लेडीज़ों ने जौहर किया था, इसलिए यहाँ इसको बनाया गया है। किले में 113 मंदिर, 84 पानी के तालाब बने हैं। इसमें सबसे अच्छा पानी इसमें ही आता है। इस तालाब को देखने के बाद चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है इस किले में और क्या बचा है खास। चलिए चलते हैं पद्मिनी पैलेस के अंदर और देखते हैं पद्मिनी पैलेस का खूबसूरत नज़ारे। पद्मिनी पैलेस अंदर से काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। इसका जो गार्डन है वो भी काफ़ी आकर्षित दिखाई दे रहा है। चलिए और अंदर चलकर देखते हैं कि इसमें और क्या है खास। ये जो लोकेशन देख रहे हैं आप, यहाँ पर बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। चलिए ऊपर से देखते हैं कि पद्मावती मूवी में जो दिखाए गए थे सीन वो कहाँ पर है।
इस पैलेस में भी रानी पद्मावती रहती थी। और जो पीछे आप देख रहे हैं वो है घोड़ा और बादल, उनके दो सेनापति जो यहाँ पीछे किले में रहते थे। इनका किला अलग से ही दिखाई दे रहा होगा आपको। पानी में बने इस किले में गर्मी के मौसम में काफ़ी ठंडक रहती होगी, तभी रानी पद्मावती यहाँ पर आकर रहती थी। चलिए अब ढूंढते हैं वो स्थान जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। यह वही स्थान है जहाँ से रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। यहाँ काफ़ी भीड़ है, चलिए रुकिए देखते हैं यहाँ से भी। इसी जगह पर खड़े होकर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को ऐने की मदद से देखा था, जिससे उनको देखकर वह मनमुक्त हो गया था और उनको पाने के लिए वो लड़ाई करने के लिए उतारू हो गया था। ये है नीचे से इस महल का हाल, जो अभी भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। इसमें काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है, लेकिन वक्त के साथ ये थोड़ा जर्जर हो गया है। उस टाइम को बनाए गए इस किले में काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई थी। इतने बड़े बड़े कमरे और इनके दरवाजे झोंके काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं। चलिए अब यहाँ से बाहर निकलकर देखते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन कहाँ की है। पद्मावती महल। पहले के राजा महाराजा यहाँ से आते थे। जो 7 गेट अपन चढ़कर आए हैं वो गवर्नमेंट ने बनवाए हैं। पहले के आने जाने का रास्ता यही था। ऊपर जो कांटे लगे हैं गेट पर, वह पागल हाथी अगर महल पर हमला करता था तो उसको मारने के लिए लगाए गए थे। पद्मावती पैलेस से निकलकर अब ढूंढते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में कोई नई प्लेस जो हम आपको अच्छे से दिखा सकें। ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पास में स्थित है चित्तौड़गढ़ का म्यूज़ियम, जो कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहता है। तो आप जब भी चित्तौड़गढ़ जाएं तो टाइम का ये ध्यान रखें और आप यहाँ जाकर यहाँ की संरक्षित चीज़ आप देख सकते हैं। यह पैलेस रतन सिंह द्वारा 1528 में बनाया गया था, जो कि रत्नेश्वर तालाब के पास स्थित है। एक बड़ा ऐतिहासिक महल है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के फेमस स्पॉट में इसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाने वाला एक मंदिर मुख्य द्वार पर स्थित है। मंदिर में बाहरी खूबसूरती की नक्काशीदार है। महल परिसर में एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा भी देखने को मिलता है। इस महल का प्राचीन समय में महान अवसरों और समारोह के लिए उपयोग किया जाता था। इस पैलेस के काफ़ी ज़्यादा हिस्से काफ़ी ज़्यादा पुराने दिखते हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर हमला करने के लिए आया था तो जो पहाड़ी दिख रही है, इसी पहाड़ी के पीछे 6 महीने तक डेरा डालकर बैठा रहा था। ये सामने जो भूमि दिख रही है, ये सब भूमि युद्ध भूमि है। यहाँ पर 1303, 1535, 1538 में भी युद्ध हुए हैं। जो ये युद्ध भूमि थी, इसको गवर्नमेंट ने अब खेत के रूप में विकसित कर दिया है। ये है चित्तौड़गढ़ शहर का एक काफ़ी सुंदर लोकेशन। यहाँ से आपको सारा चित्तौड़गढ़ शहर देखने को मिलता है, जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। उम्मीद करते हैं आपको यह चित्तौड़गढ़ फोर्ट वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल सजेशन हमें कमेंट करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।